अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह और उलूम हदीस पर हमारी बहस जारी है। आज की मजलिस में हम इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह की मुबारक किताब अत-तबक़ात पर बहस करेंगे। अत-तबक़ात दो हिस्सों में मतबू है। उर्दन के अजीम मुहक्किक और मुहद्दिस फ़ज़ीलतु शेख अबू उबैदा मशहूर हसन आले सलमान साहब ने इस किताब की तहक़ीक़ की है। 2 जिल्दों में ये किताब मतबू है। जो हमें मुतलका चीज़ें चाहिए थीं वो मैंने उसके प्रिंट निकलवाए हैं। अल्लाहु अकबर। अत-तबक़ात हकीकत में उलूम हदीस की ही किताब है। जब हम उलूम हदीस की किताबों का मुताला करते हैं वहाँ हमें तबक़ात पर भी बहसें मिलती हैं। अल्लाहु अकबर। तो इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह ने इस मसला को समझाने के लिए, तबक़ात के मसला को समझाने के लिए इस पर यह मुस्तकिल किताब लिखी और इसमें सिर्फ सहाबाए किराम और ताबीईन के तबक़ात का जिक्र किया है। सहाबाए किराम और ताबीईन के तबक़ात का जिक्र किया है। तो अल्लाह करे हम इस किताब को पढ़ें, एक एक लफ्ज़ पढ़ें, ताकि हमें तबक़ात के मुबारक फ़न से, जो उलूम हदीस का फ़न है, इससे भी हम कुछ न कुछ बहरावर हों और इसकी बारीकियों को हम समझ सकें। इसमें बहुत ज़्यादा बहूस हैं। सबसे पहले मैं फहरिस्त पेश करना चाहता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह ने इसमें कौन सी तरतीब अपनाई है, तबक़ात को कैसे तकसीम किया है। सबसे पहली बात, इस किताब में सबसे पहले इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह ने सहाबाए किराम का जिक्र किया है। सहाबाए किराम का पहला तबका शुमार किया इमाम मुस्लिम साहब ने, और दूसरा तबका अत्ताबिऊन यानी ताबीईन किराम का इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने दूसरा तबका बनाया है। इसमें सिर्फ सहाबाए किराम और ताबीईन के ही तबक़ात पर बहस है, और कोई बहस तबा ताबीन हैं, दीगर इमाम मुहद्दिसीन हैं, उनमें से किसी पर भी कोई बहस नहीं है। तरतीब क्या है? सुभान अल्लाह। जब हम अत-तबक़ात इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह का मुताला करते हैं तो हमें सबसे पहले उन सहाबाए किराम का जिक्र मिलता है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस बयान की हैं। सबसे पहले उन सहाबाए किराम का जिक्र जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए, आपके साथ कुछ अरसा रहे, आपसे अहादीसें सुनी, याद की और उनको आगे बयान किया। सुभान अल्लाह। ये सफ़ा नंबर 141 जिल्द 1 से सहाबाए किराम पर बात शुरू हो जाती है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने उसके बाद
उन सहाबा कराम के जिक्र से किताब का आगाज किया है जो मदीना में रहने वाले थे, यानी जिनका शुमार मदीना मुनव्वरा में होता था, मदीना में रहे, उन सहाबा कराम के जिक्र से काम शुरू किया। उसके बाद अहले मक्का, वो सहाबा कराम जो मक्का मुकरमा के थे, सुबहान अल्लाह। उसके बाद अहले ताइफ वाले जो सहाबा कराम थे उनका जिक्र किया। वमा यली मक्का मिन नवाहिहा, और जो मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द इलाके थे उन सहाबा कराम का जिक्र। उसके बाद कूफा में रहने वाले सहाबा कराम का जिक्र, सुबहान अल्लाह। यानी कूफा में जो सहाबा कराम रहे, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से हदीसें बयान की, उनका जिक्र। फिर बसरा वालों का जिक्र, फिर शाम वाले सहाबा कराम का जिक्र, फिर मिस्र वाले सहाबा कराम का जिक्र, फिर यमन वाले सहाबा कराम का जिक्र, फिर रिका वाले सहाबा कराम का जिक्र, फिर यमामा वाले सहाबा कराम का जिक्र। यानी मशहूर इलाके, मशहूर खित्ते और शहर जिनमें सहाबा कराम रहे, एक एक शहर पर इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अलग अलग बहस की है। यमामा में कौन कौन से सहाबा कराम रहे जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से अहादीस बयान की, सुबहान अल्लाह। उसके बाद दीगर शहरों में, दीगर बस्तियों में, इलाकों में जो सहाबा कराम रहे उनका जिक्र, अल्लाह अकबर। अब हम उन सहाबा की नामों की तरफ नहीं जाना चाहते, ये आप अहबाब ने खुद मुताला करना है। ये आपने ये लिखें गूगल पर, अतबकात लिल इमाम मुस्लिम बिन अल हज्जाज अल कुशैरी रहमहुल्लाह, नाम लिखें गूगल पर, इसका PDF वर्जन आपके सामने होगा। तो उसको हम लें, प्रिंट लें, तो उससे हम फ़ायदा लें। ये समझ आ गई मेरे ख्याल में। यानी पहला तबका सहाबा का जिक्र है, फिर सहाबा कराम जो मशहूर शहरों में रहे उनका जिक्र किया। इमाम मुस्लिम साहिब रहमहुल्लाह ने सबसे पहले मदीना से काम शुरू किया, मदीना वाले सहाबा कराम का जिक्र, फिर मक्का, फिर ताइफ, फिर कूफा, फिर बसरा, फिर शाम, फिर मिस्र, फिर यमन, फिर रिका, यमामा, उसके बाद दीगर शहरों का जिक्र, अल्लाह अकबर। इसके बाद सहाबा कराम के तबका में ही सहाबियात का भी जिक्र किया, सहाबियात का, माशा अल्लाह। कौन सी सहाबियात? जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, उनके नाम जिक्र किए हैं मुख्तसर। तो यानी इस किताब में मुफस्सल हालात नहीं है, बस सबसे पहले जिस अजीमुल मर्तबत सहाबी का जिक्र किया, सैयदना व महबूबना सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके हालात कुछ बयान किए हैं, चंद सत्रों में बयान किए हैं, वरना बाकी एक एक सतर में, आधी सतर में ही इमाम मुस्लिम साहिब ने हालात मुकम्मल किए हैं। नाम जिक्र करते हैं, नाम, ये इसका दादा कौन था, ये किसकी तरफ से है, बस मुख्तसर नाम जिक्र करते हैं। पहले सहाबा कराम का जिक्र किया, उसके बाद औरतों का जिक्र किया, सहाबियात का जिक्र किया। सबसे पहले मदीना वाली सहाबियात, सुबहान अल्लाह, जो मदीना मुनव्वरा में ठहरी सहाबियात, हमारी माएँ, उनका जिक्र, अल्लाह अकबर। फिर मक्का वाली सहाबियात का जिक्र, फिर कूफा वाली सहाबियात, फिर बसरा वाली सहाबियात, फिर शाम वाली सहाबियात का जिक्र, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह उन सहाबा कराम का जिक्र फरमाते हैं जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अहादीस को सुना, उनको याद किया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात पा जाने से पहले
वो सहाबा फौत हो गए, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम अब जिंदा थे, तो वो सहाबा ने हदीस सुनी, नबी पाक अलैहिस्सलाम से अहादीस सुनी और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही वो वफात पा गए। सफ़र नंबर 225 से ये बहस है। अच्छा, इस किताब के सफ़ा नंबर 141 से लेकर 226 तक ये सहाबा कराम पर ही बहस है। सहाबा कराम किन किन शहरों में रहे, सहाबियात का जिक्र, सहाबा कराम का जिक्र। इसके बाद दूसरा तबका वो इमाम मुस्लिम साहब ने बनाया है ताबिऊन का, यानी ताबीन रहमहुमुल्लाह अजमाइन का। जो सबसे पहले बहस की इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने कि वो ताबीन जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में पैदा हुए अहले मदीना से, इसी के तहत 227 सफ़ा में इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने ये बहस की है बकायदा कि जो सिगार सहाबाए कराम हैं, सिगार सहाबाए कराम, बाज का तो नाम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद नाम रखा। वो सिगार सहाबाए कराम, उनका जिक्र इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने ये ताबीन वाले तबका में उनका जिक्र किया है। वजह क्या? वो चूंकि सिगार सहाबाए किराम थे। इस पर हमारे फजीलत शेख खुबैब अहमद हाफिज़हुल्लाह ने अपनी मुबारक किताब मकालाते हदीसिया में सिगार सहाबा और मरासील पर एक बड़ी ज़बरदस्त बहस की है। उसमें खुबैब साहब ने ये हवाला भी नकल किया है, ये जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, 229 सफ़े वाला। अच्छा, सबसे पहले यानी अहले मदीना वाले ताबीन, तो दूसरा तब फिर उसके बाद यानी अच्छा यहाँ एक और बात है, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने ताबीन जो मदीना वाले थे उनके दो तबके बनाए हैं, दो तबके उनके बनाए हैं। दूसरा तबका मिन अहले मदीना। इसी तरह मक्का मुकरमा में जो रहने वाले थे ताबीन, उनके 3 तबके बनाए हैं। अच्छा, मक्का वाले कौन से तबके? यानी अतबक़तुल ऊला मिन ताबी अहली मक्का, अतबक़तु सानिया मिन ताबीना मिन अहली मक्का, अतबक़तु सालिसा मिनल मक्कियीन। इन नामों से 3 तबके इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने बनाए हैं। फिर ताइफ वाले ताबीन किराम का जिक्र और जो मक्का के करीब मुत्तसिल बस्तियों में, शहरों में ताबीन आबाद थे, उनका जिक्र। फिर यमन वाले ताबीन का जिक्र। फिर कूफा वाले पहले तबका का जिक्र ताबीन का। फिर उसके बाद का जिक्र ताबीन का। सुभान अल्लाह। इसी तरह कूफा के ताबीन का तीसरा तबका भी इमाम मुस्लिम साहब ने बनाया है। इसी तरह बसरा के भी 3 तबकात बनाए हैं। सुभान अल्लाह। बसरा के भी, बसरा में रहने वाले ताबीन के भी 3 तबकात बनाए हैं। फिर अहले वासित के ताबीन का जिक्र। फिर शाम में रहने वाले ताबीन के भी 3 तबके बनाए हैं। फिर मिस्र में रहने वाले ताबीन के 2 तबके बनाए हैं। फिर जजीरा की तरफ रहने वाले ताबीन का जिक्र। फिर यमामा में रहने वाले ताबीन का जिक्र। फिर दीगर शहरों में, मुख्तलफ दीगर इलाकों में रहने वाले ताबीन का जिक्र। अल्लाह अकबर। ये 398 सफ़ा तक ये बहस ख़त्म होती है ताबीन के तबकात की। यानी ये फहरिस्त पढ़ने से हमें सरसरी अंदाज़ा हो गया है
कि इस मुबारक किताब में इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने कौन सी बातें छेड़ी हैं, और वो हैं सहाबा किराम का जिक्र और ताबीन का जिक्र। और ये सहाबा किराम और ताबीन किन किन शहरों में रहे, यानी बुल्दान मवातिन का जिक्र भी उलूम हदीस में आता है। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे समझें कि मसलन शाम में कौन कौन से सहाबा किराम रहे। जरह व तदील की किताबों में ये बहुत ज़्यादा मसला हाईलाइट किया जाता है, इसका बड़ा ही रोल है रावी की तयन में कि इसका उस्ताद किस शहर का था, ये शागिर्द किस शहर का है, फ़लाँ फ़लाँ सहाबा किस किस शहर में रहे वगैरह वगैरह। तो फ़लाँ शागिर्द फ़लाँ मुल्क गया है या नहीं गया, उनसे रिवायत कैसे बयान कर रहा है, ये सारी चीज़ों का जिक्र हमें तबकात की किताबों से मिलेगा। तो ये मुख्तसर दास्तान जो हमने अभी पेश करने की कोशिश की है, ये सिर्फ इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के तबकात की फहरिस्त को हमने इख्तिसार के साथ पेश किया है, ताकि हमें मालूम हो जाए कि तबकात इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह में है क्या। अभी दीगर बहूस हैं, वो भी हम अगले अपने लेक्चर में पेश करते हैं। तबकात ये एक मुस्तकिल फ़न है उलूम हदीस का, इस पर ज़रूरी बहूस हम अगले दुरूस में पेश करते हैं इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीक।